मेरा नाम विक्रम है और जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो इतने डरावने हैं कि आज भी सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। ये सब एक ऑनलाइन चैटरूम से शुरू हुआ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और काफ़ी टाइम तक अपने कंप्यूटर पे काम करता हूँ। कुछ महीने पहले मैं एक नई वेबसाइट पे गया जो एनोनिमस चैटरूम के लिए मशहूर था। हर चैटरूम का अपना थीम होता था और लोग वहाँ अपने राज शेयर करते थे। मैंने सोचा थोड़े मज़े करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं। एक रात को मैं ऐसे ही चैट रूम में गया। यहाँ लोग अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। उस चैट रूम का नाम था घोस्ट कन्वर्सेशंस। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और मैं बस उन्हें पढ़ रहा था। तभी एक यूज़र, जिसका यूज़र नेम शैडो वॉकर था, ऑनलाइन आया और बोला, मैं तुम सबको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो तुम सबके होश उड़ा देगी। उसने एक लिंक शेयर किया और कहा, ये एक लाइव स्ट्रीम का लिंक है, अगर तुम में हिम्मत है तो देखो। सब लोग एक्साइटमेंट में उस लिंक पर क्लिक करने लगे। मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने भी क्लिक कर दिया। लाइव स्ट्रीम खुली और एक कमरे का व्यू दिखा। कमरा एकदम साफ सुथरा और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। लाइव स्ट्रीम के नीचे एक चैट बॉक्स था जहाँ सब लोग अपने कमेंट्स कर रहे थे। तभी एक मैसेज आया, वॉच क्लोजली। मैंने अपनी स्क्रीन के सबसे कोने में एक छोटी सी हरकत देखी। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो एक छाया सा नजर आया। शैडो वॉकर ने चैट बॉक्स में लिखा, अब तुम सबको असली हॉरर दिखाऊंगा। और जैसे ही ये मैसेज आया, लाइट्स डिम ऑफ हो गए। स्ट्रीम में काफ़ी अंधेरा दिख रहा था और सिर्फ कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। मेरे होश उड़ गए। चैट में सब लोग भी डर गए थे और मैसेज कर रहे थे, ये क्या था, ये रियल है या फेक। तभी लाइट वापस से हुई और कमरा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब वहाँ एक लड़के की बॉडी पड़ी थी। शैडो वॉकर ने लिखा, ये रियल है, अगर किसी को शक है तो खुद देख लो। मैंने सोचा ये कोई प्रैंक है और स्ट्रीम बंद कर दी। पर कुछ ही देर बाद मेरे कंप्यूटर पे एक अनोनिमस मैसेज आया, तुमने स्ट्रीम क्यों बंद की? क्या तुम सच में पता नहीं करना चाहते कि वो रियल था या फेक? मैंने रिप्लाई किया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उसने लिखा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा वेट करो। मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गया और एक स्केरी फेस वहाँ दिखाई दिया। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी मेरी लाइट ब्लिंक करने लगी और मुझे लगा जैसे मेरे रूम में कोई है। मैंने हिम्मत करके स्क्रीन बंद की और कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, यू कांट एस्केप। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगली रात मैं फिर उस चैट रूम में गया। शैडो वॉकर वहाँ फिर से ऑनलाइन था। उसने फिर वही लिंक शेयर किया और लिखा, आज रात का शो मिस मत करना। मैंने सोचा इस बार कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिंक ओपन किया और लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड करने लगा। जब लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, उस बार एक नया कमरा दिख रहा था, वही पहले जैसा कमरा, लेकिन इस बार वहाँ एक आदमी बैठा था। शैडो वॉकर ने चैट बॉक्स में लिखा, आज का एपिसोड स्पेशल है, ये आदमी अब तुम्हारे सामने मरने वाला है। मैंने सोचा ये कितना ब्रूटल प्रैंक है, पर मुझे डर भी लग रहा था। स्ट्रीम में वही आदमी बस चुपचाप बैठा था। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास है? उस आदमी ने बस हाँ में सर हिलाया। तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा और उसकी गर्दन मोड़ दी। स्क्रीन एकदम रेड हो गई खून से। मैंने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी और पुलिस को कॉल करने का सोचा। उस पर फिर एक एनॉनिमस मैसेज आया, पुलिस को इन्वॉल्व किया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने बस अपनी नींद भूलकर ये सब रिकॉर्ड किया और सेव कर लिया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त रोहन को सब कुछ बताया। रोहन ने कहा कि ये सब एक हैकर का काम लगता है जो हमारे माइंड के साथ खेल रहा है। हमने डिसाइड किया कि हम मिलकर उस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। रोहन ये सब कुछ बोल रहा था, पर घर जाते समय मैं सोचा कि अगर ये सच में एक हैकर का काम है तो फिर मेरे रूम की लाइट्स क्यों ब्लिंक कर रही थी। पर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। रात को हमने वापस चैट रूम को ज्वाइन किया और स्ट्रीम ओपन किया। इस बार कमरा और भी खौफनाक लग रहा था। शैडो वॉकर ने लिखा, आज रात का शो मिस मत करना,
ये तुम्हारे लिए स्पेशल है विक्रम। मेरी हिम्मत टूट गई। वो मेरा नाम कैसे जानता था? स्ट्रीम में एक नई लड़की बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। तभी चैट बॉक्स में मैसेज आया, विक्रम तुम्हें मजा आ रहा है ना? मैंने घबरा के स्क्रीन बंद कर दिया पर स्ट्रीम चलती रही। लड़की चीखने लगी और उसके गले से खून निकलने लगा। रोहन भी डर गया और हमने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी। तभी मेरे फोन पर कॉल आई, तुम बच नहीं सकते। फोन एकदम डेड हो गया। रात भर हम डर से सो नहीं पाए। अगली सुबह हमने सब कुछ पुलिस को बता दिया और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। शैडो वॉकर का यूजर नेम और आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा था। मुझे अब भी डर लगता है कि वो कौन था और उसका अगला प्लान क्या है। शायद वो हैकर था या शायद कोई और। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी उस चैट रूम में वापस नहीं गया। आज भी मैं अपने कंप्यूटर पर ज़्यादा देर काम करने से डरता हूँ। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ऐसी और कौन सी कहानी सुननी है। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें स्क्रीन पे आ रहे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले ईमेल से भेज सकते हैं।